नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड लेवल 1 2023 की जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के बारे में हम आपसे परिचर्चा करते हैं कि ये कट ऑफ 2 गुना में कितनी रहने वाली है और 1 गुना में कितनी रहने वाली है। हमने और 2 गुना और 1 गुना कट ऑफ में कितना अंतर रहेगा, ये हम पिछले जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी का जो परिणाम है, उस परिणाम के आधार पर हम ये अनुमान लगाएंगे कि अब की बार थर्ड ग्रेड लेवल 1 में कितना अंतर रहने वाला है। 2 गुना में और 1 गुना में कितना अंतर रहेगा कट ऑफ में, कि कट ऑफ में कितना अंतर रहने वाला है, जो हम परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी रीट लेवल 1 का एक महासर्वे भी किया है और उस महासर्वे में हमने बहुत सी लिस्टें भी जारी की हैं। हमने 7 लिस्टें आपको यूट्यूब के माध्यम से बताई भी हैं। आप दोस्तों के जितने प्रश्न सही हुए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया है कि किस दोस्त के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, वो हमने आपको बताया है। अब देखो दोस्तों, हम बात करें, जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने पहले कहा था कि रीट का जो परिणाम है अप्रैल में आ जाएगा, पर अब दोबारा से जैसे उन्होंने कहा है, ये कारण भी बताया है कि रीट का जो परिणाम है अप्रैल में किन कारणों से नहीं आया, वो उन्होंने बताया है कि आपत्तियां अधिक होने के कारण रीट का जो परिणाम है वो अप्रैल माह में नहीं आया है और मई में रीट का परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है। कि रीट का जो परिणाम है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि रीट का जो परिणाम है वो मई में आ जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रीट लेवल 1 में जो कट ऑफ का औसत है, 2 गुना में कितना रहने वाला है, 1 गुना में कितना रहने वाला है और 2 गुना और 1 गुना में कितना अंतर रहने वाला है, वो हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हम बात करते हैं, दो गुना और 1 गुना की बात करते हैं कि 2 गुना में कितना रहने वाला है और 1 गुना में कितना रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, हम ऐसी ही आपको नई नई जानकारियाँ देंगे। उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, जर्नल में बात करते हैं। तो जो पिछली वैकेंसी की बात है, उस वैकेंसी में रीट लेवल 1 में कितना कट ऑफ रहा था, उस कट ऑफ में 2 गुना में कितनी थी और 1 गुना में कितनी थी। तो देखिए, जर्नल की 130 2 गुना में गई थी और 1 गुना की जो बात कर रहे हैं हम, 1 गुना में ये गई थी 133 1 गुना में थी। जर्नल की बात हो रही है, जर्नल में 2 गुना में 130 और 1 गुना में 133 थी। तो मतलब कितने का, 3 प्लस 3 का अंतर है इसमें रहा। अब बात करें दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 2 गुना में 127 थी, 2 गुना में 127 और 1 गुना में ये
ओबीसी की रही थी 131, यानी इसमें कितने का 4 का अंतर रहा, यानी 2 गुणा में 127 और 1 गुणा में 131 गए हैं। अब बात हो रही है ईडब्ल्यूएस की दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 2 गुणा में 124, ईडब्ल्यूएस में 2 गुणा में 124 और 1 गुणा में 129 रही ईडब्ल्यूएस की, 1 गुणा में 129 से रही ईडब्ल्यूएस की, 2 गुणा में 124 और 1 गुणा में 129 से रही है। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में 2 गुणा में ये रही 122, 2 गुणा में 122 रही और 1 गुणा में ये रही 127, 127। अब देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 1 गुणा में 124 गई और 1 गुणा में 129 गई, तो इसमें कितने का, यानी 5 का अंतर रहा। एमबीसी की बात करते हैं, 2 गुणा में 122 गई और 1 गुणा में 127, तो इसमें भी अंतर कितने का रहा, 5 का, यानी 122 2 गुणा में और 127 1 गुणा में रहा। अब हम बात कर रहे हैं एससी की। एससी की बात करेंगे तो एससी में 2 गुणा में गई है 119, 2 गुणा में कितनी गई 119 और 1 गुणा में गई है एससी की 125, पिछले परिणाम की बात करें 125 की, कितने का अंतर रहा इसमें, 6 का अंतर रहा, यानी 6 का अंतर रहा। अब बात कर रहे हैं एसटी की। एसटी की 2 गुणा में 110 थी और 1 गुणा में 117 थी एसटी की, 2 गुणा में 110 और 1 गुणा में 117, यानी इसमें 7 का अंतर था दोस्तों, यानी 7 का अंतर था। देखिए जनरल में 3 का, ओबीसी में 4 का, ईडब्ल्यूएस में 5 का, एमबीसी में 5 का, एससी में 6 का और ओबीसी एसटी में 7 का अंतर रहा। तो दोस्तों इस कट ऑफ के आधार पर हम कह सकते हैं अब कि अब की बार भी मेरे अनुमान से जो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ रहेगी जनरल में, जैसे कि 90, जनरल में 90 रही, तो 3 प्लस जैसे ही करेंगे तो 1 गुणा में 93 जाने वाली है, 1 गुणा में 93 जाने वाली है, यानी 2 गुणा में 90 तो 1 गुणा में 93 जाएगी। जैसे ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 85, ओबीसी में 85, तो 4 का एवरेज लगाएंगे तो ये 89 ओबीसी में रहने वाली है, ओबीसी में 89 रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जैसे कि 82 है तो 5 का औसत देखेंगे, 5 का औसत देखेंगे तो ये 87 रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 87 रहने वाली है। अब बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी में जैसे कि हम लेते हैं 80, एमबीसी में अनुमानित 80 जाएगी 2 गुणा में, तो 5 का औसत रखेंगे तो ये 85 1 गुणा में जाने वाली है, 85 1 गुणा में जाने वाली है, कन्फर्म है। अब बात करते हैं एससी की। एससी की जो हम बात करते हैं, जैसे एससी में 78 गई 2 गुणा में, तो 6 का औसत रहेगा तो ये चली जाएगी 84, यानी 1 गुणा में 84 जाएगी एससी की। अब बात करते हैं हम एसटी की। एसटी की जैसे कि 75 गई तो इसका औसत रहेगा 7, तो एससी की 1 गुणा में कितनी जाने वाली है, औसत 7 के अनुसार लगाएंगे तो 82 जाने वाली है। यानी दोस्तों अब की जो हमने अनुमानित कट ऑफ लगाई है, जैसे 90 2 गुणे में जाती है तो 1 गुणा में 93
ओबीसी की बात करते हैं तो 85 एक 2 गुणा में जाती हैं तो 1 गुणा में 89 जाती हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 82 2 गुणा में जाती है तो 87 1 गुणा में जाती हैं। एमबीसी की बात करते हैं तो 80 2 गुणा में जाती है तो 85 1 गुणा में। और एससी की बात करते हैं तो 78 2 गुणा में तो 84 1 गुणा में। और एसटी की बात करते हैं तो 75 2 गुणा में तो 82 1 गुणा में जाने वाली है। दोस्तों ये हमारी अनुमानित ये कट ऑफ है और आप हमें ऐसे ही सहयोग देते रहें, अपना प्यार बनाए रखें और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। हम ऐसे ही आपको और भी ए, रीट लेवल 1 की और भी जानकारी देने वाले हैं और रीट लेवल 2 की भी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।